हम पढ़ेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो किस तरह के हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं और किस तरह के स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं ये हम देखेंगे। इससे पहले हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स भी देख चुके हैं। तो देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर इफ़ ए कॉन्जुगेट का जब ट्रांसपोज किया जाए तो रिज़ल्ट क्या आए, ए आए। यानी कि अगर मैं कहता हूँ कि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसका जब कॉन्जुगेट किया जाए, कॉन्जुगेट करने के बाद जब उसका ट्रांसपोज किया जाए तो जवाब में वही मैट्रिक्स आ जाए, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स की फॉर्म किस तरह की होती है, यानी शक्ल किस तरह की होती है वो देखो मैं यहाँ पर जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब स्क्वायर मैट्रिक्स 2×2 का भी होता है, 3×3 का भी, 4×4 का भी। तो मैं आपको 3×3 और 4×4 के हर्मिशियन मैट्रिक्स बना के बताता हूँ। फिर जो एक है उसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। तो देखो मैं एक मैट्रिक्स ए बनाता हूँ और मैट्रिक्स ए में 3×3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूँ और ये क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। किस तरह से, देखो पहला काम तो ये करना है, पहला काम आपको ये पता होना चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल होगा वो क्या होगा, प्योरली रियल होगा। ये याद रखना है, क्या होगा, रियल होगा। यानी कि अगर मैं लिखूँ 2 -3 5, इस तरह से ये मैंने मेन डायगोनल बनाया। ओके, अब जो है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयोटा -2 आयोटा 3 आयोटा, इस तरह से। तो अब जो है कि ये जो आयोटा लिखा है यहाँ पर क्या लिखूँगा, माइनस आयोटा। ये -2 आयोटा लिखा है तो यहाँ पे लिखूँगा +2 आयोटा। इस तरह से +3 आयोटा लिखा है तो -3 आयोटा। तो ये जो फॉर्म आपको नज़र आ रही है 3×3 में, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स नज़र आ रहा है, इसे हम कहेंगे हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसे क्या कहेंगे हम, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखो इस मैट्रिक्स का मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कॉन्जुगेट करूँगा। यानी ए कॉन्जुगेट लिखा हुआ है तो इसका मैं क्या करूँगा, कॉन्जुगेट करूँगा। तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, यानी इस मैट्रिक्स का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा। अब हमें पता है बहुत अच्छी तरह से कॉन्जुगेट किस तरह से किया जाता है, हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर को। अगर z = a + आयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, a - आयोटा b, यानी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है। अब यहाँ पर ये जो इमेजिनरी हमारे पास नंबर हैं या इमेजिनरी पार्ट हैं, इनकी साइनें चेंज कर देंगे। रियल पार्ट, अभी चूँकि ये प्योरली रियल है, जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं प्योरली रियल है, इनकी साइनें चेंज नहीं करनी है आपने। तो आपने ये 2 एज इट इज़ लिखना है। ये आयोटा लिखा हुआ है तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा है तो +2 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, -3 एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से +3 आयोटा है तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से 2 आयोटा है तो -2 आयोटा हो जाएगा और ये -3 आयोटा है तो +3 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से ये 5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया क्या, कॉन्जुगेट हो गया। अब इस कॉन्जुगेट का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। इस कॉन्जुगेट का, यानी कि ए कॉन्जुगेट का, मैट्रिक्स ए के कॉन्जुगेट का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो देखो ट्रांसपोज क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे। अब ये पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दूंगा इस तरह से। 2 - आयोटा 2 आयोटा, 2 - आयोटा और 2 आयोटा। इसी तरह से आयोटा -3 आयोटा, आयोटा -3 और -3 आयोटा। इसी तरह से -2 3 आयोटा, -2 आयोटा 3 आयोटा 5, -2 आयोटा 3 आयोटा और ये 5, इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं ये हमारे पास
एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्यों ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है? जब इसका कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट करने के बाद जब इसी कॉन्जुगेट का, इसी मैट्रिक्स ए के कॉन्जुगेट का हमने ट्रांसपोज किया तो दोबारा हमारे पास यही मैट्रिक्स ए बन गया है। अब देखो 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा माइनस 3, 3 आयोटा माइनस आयोटा माइनस 3, 3 आयोटा, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा 5, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा 5। तो ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है। यानी कि ए कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होगा किसके बराबर होगा, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ हर्मिशियन मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स है। तो ये कंडीशन जो है कि वो पूरी हो जाती है इस तरह से। अब देखो अगर मैं 4/4 में एक मैट्रिक्स लेता हूँ, एक मैट्रिक्स मैंने बी लिया और वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स बी लेता हूँ जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा, तो किस तरह से लेंगे। देखो सबसे पहला काम, अब मैं 4/4 में लेता हूँ। देखो सबसे पहला काम, जो डायगोनल बनाऊँगा मैं, उस डायगोनल का हर एलिमेंट प्योरली रियल होगा। यानी कि मैं लिखता हूँ 1 3 2 -5, इस तरह से लिखा मैंने। ओके, पहला काम तो ये कर लिया। अब जो है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस तरह से 2 आयोटा -5 आयोटा, और यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, 3 आयोटा, इस तरह से लिख देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं क्या लिखता हूँ, 6 आयोटा और 9 आयोटा, इस तरह से लिख देता हूँ। ओके, अब जो है यहाँ पर मैं जो है क्या लिखता हूँ, 11 आयोटा लिख देता हूँ, या -11 आयोटा लिख देता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये 2 आयोटा, यहाँ पर अब देखो क्या करना, क्या होता है यहाँ पर। अब ये 2 आयोटा कौन सी रो कौन से कॉलम में, पहली रो दूसरे कॉलम में, तो इसे हमने क्या करना है, पहली रो और दूसरे कॉलम में है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर लेके आएंगे, पहली रो दूसरे कॉलम में, तो दूसरी रो पहले कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, दूसरी रो पहले कॉलम में ही आ जाएगा, और इसकी साइन क्या करनी है, चेंज करनी है, +2 आयोटा और -2 आयोटा। अब ये पहली रो दूसरे कॉलम में, पहली रो तीसरे कॉलम में है, तो ये तीसरी रो पहले कॉलम में आ जाएगी, तो तीसरी रो और पहले कॉलम में आ जाएगा। -5 आयोटा है तो +5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से +5 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये हमारे पास पहली रो और चौथे कॉलम में है, तो इसी तरह से ये 3 आयोटा कहाँ हो जाएगा, चौथी रो, कहाँ पे हो जाएगा, चौथी रो और पहले कॉलम में आ जाएगा। अब 3 आयोटा है तो ये -3 आयोटा हो जाएगा, इस तरह से। ओके, अब जो है कि यहाँ पर ये 6 आयोटा है तो ये -6 आयोटा हो जाएगा, ये 9 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, -9 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से ये -11 आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा, +11 आयोटा हो जाएगा। तो ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को बोलते हैं हम हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। क्यों हर्मिशियन मैट्रिक्स है, जब मैं इसका कॉन्जुगेट करता हूँ, यानी कि इस मैट्रिक्स बी का मैं कॉन्जुगेट करूँगा तो क्या आएगा, तो देखो 1 तो एज इट इज़ लिखूँगा। अब ये 2 आयोटा है तो -2 आयोटा हो जाएगा, -5 आयोटा है तो +5 आयोटा हो जाएगा, +3 आयोटा है तो -3 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा है तो +2 आयोटा हो जाएगा, 3 का 3 रहेगा, 6 आयोटा -6 आयोटा हो जाएगा, 9 आयोटा -9 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से -3 आयोटा +3 आयोटा हो जाएगा, 5 आयोटा -5 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से -6 आयोटा +6 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से 2 का 2 होगा। इसी तरह से -11 आयोटा +11 आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा क्या हो जाएगा, +3 आयोटा हो जाएगा, -9 आयोटा +9 आयोटा हो जाएगा, +11 आयोटा -11 आयोटा हो जाएगा, -5 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये तो हमने कर दिया इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। अब जो है हमने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लेना है। तो मैं यहाँ पर इसका मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ इस तरह से।
ट्रांसपोज क्या करना है, रोज़ को हम क्या कर देंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे। 1 - 2 5 आयोटा -3 आयोटा, 1 - 2 आयोटा 5 आयोटा और -3 आयोटा। इस तरह से दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। 2 आयोटा हो गया, 3 हो गया, -6 आयोटा हो गया और ये क्या है, -9 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से -5 आयोटा 6 आयोटा 2 -5 आयोटा, ठीक है, 6 आयोटा 2 और ये क्या है 11 आयोटा। इसी तरह से ये 3 आयोटा 9 आयोटा -11 आयोटा और ये -5। तो ये हमारे पास जो है कि मैट्रिक्स बी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अब ये देख सकते हो आप क्लियरली ये किसके बराबर है, ये मैट्रिक्स बी के बराबर है। क्या ये मैट्रिक्स बी के बराबर है? तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं कि बी कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, मैट्रिक्स बी के बराबर है। तो ये कंडीशन फुलफ़िल हो गई तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स बी है ये क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये जो है क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है क्योंकि इसने इस कंडीशन को पूरा किया है, ठीक है। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं, इस तरह के जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स भी बनाना आ गया होगा कि किस तरह से हर्मिशियन मैट्रिक्स हम बनाते हैं। हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ा, अब हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर कि अगर उस मैट्रिक्स का हम क्या करें, कॉन्जुगेट करें और कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज करें तो जवाब जो है कि वही मैट्रिक्स आए विथ द नेगेटिव साइन। क्या आए, जवाब वही आए, जवाब वही मैट्रिक्स आए लेकिन विद द नेगेटिव साइन। तो अब देखते हैं हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो फॉर्म होती है, जो शक्ल होती है वो किस तरह की होती है। तो देखो मैं यहाँ पे आपको 3/3 में, क्योंकि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो चाहे हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होने ज़रूरी हैं। तो मैं 3/3 का एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनाता हूँ, फिर 4/4 का भी बनाकर आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक मैट्रिक्स मैंने ए बनाया और ये मैट्रिक्स ए जो है क्या बना रहा हूँ, 3/3 का एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बना रहा हूँ। किस तरह से बनता है, तो यहाँ पर याद रखना है आपने कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की जो फॉर्म होती है, जो शक्ल होती है, उसमें जो मेन डायगोनल होता है उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। अब मैं 3/3 का मैट्रिक्स ए बना रहा हूँ तो इसमें जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। ये याद रखना है आपने, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। अब जो है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो लिहाजा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 आयोटा, इसी तरह से 2 आयोटा, इसी तरह से -3 आयोटा, इस तरह से लिख देता हूँ। ओके, अब जो है यहाँ पर 5 आयोटा है तो यहाँ पर जो है कि यहाँ पर भी 5 आयोटा ही होगा, याद रखना। अब यहाँ पर -5 आयोटा नहीं करना, वो हम हर्मिशियन मैट्रिक्स में करते हैं ऐसा। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में ये 5 आयोटा है तो ये 5 आयोटा होगा, ये 2 आयोटा है तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आयोटा ही आएगा, ये -3 आयोटा है तो ये -3 आयोटा ही आएगा। अब मैं क्या करूँगा, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ले लूँगा इस तरह से। तो अब जो है कि इस मैट्रिक्स ए का जो कॉन्जुगेट क्या होगा, अब हमें पता है तो 0 0 ही रहेगा, 5 आयोटा -5 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा, इसी तरह से 5 आयोटा -5 आयोटा हो जाएगा, 0 0 ही रहेगा, -3 आयोटा +3 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा 3 आयोटा हो जाएगा और ये 0 रहेगा इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, इस ए कॉन्जुगेट का यानी इस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लूँगा, यानी कि
इस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का क्या करूँगा, ट्रांसपोज ले लूँगा। ट्रांसपोज लेने के बाद जो है कि मैं क्या करूँगा, अब देखो सबसे पहले तो मैं ट्रांसपोज ले लूँगा। ट्रांसपोज किस तरह से लिया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, वो हमें पता है। रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो, 0 -5 आयोटा, 0 -5 आयोटा। रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रोज़ में चेंज कर दो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये -2 आयोटा होगा इस तरह से, -5 आयोटा, 0 3 आयोटा, 0 3 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा, 3 आयोटा, -2 आयोटा, 3 आयोटा, और ये क्या है 0, इस तरह से। अब ये तो हमने एक कॉन्जुगेट का क्या निकाल दिया, ट्रांसपोज निकाल दिया। अब देखो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, अब यहाँ से हम माइनस की साइन खींच के मैं बाहर निकाल दूँ इस तरह से, यानी माइनस की साइन में कॉमन लेके बाहर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -5 आयोटा +5 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा +2 आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 आयोटा, इस तरह से ये हो जाएगा 0, ये +3 आयोटा -3 आयोटा हो जाएगा, इस तरह से -2 आयोटा +2 आयोटा हो जाएगा, इस तरह से +3 आयोटा -3 आयोटा हो जाएगा, और ये 0 आएगा इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ये बिल्कुल मैट्रिक्स ए के इक्वल ही है, ठीक है। या आप ये मैट्रिक्स देखो और ये मैट्रिक्स देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये मैट्रिक्स ए है। तो यानी कि ए कॉन्जुगेट का जब ट्रांसपोज किया जाए तो माइनस, क्या लिखा है, ये माइनस की साइन लिखी है, और ये क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स ए है। तो ये जो है कि कंडीशन पूरी हो गई, तो अब हम कहेंगे कि ये क्या है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह से मैं 4×4 में बनाता हूँ एक मैट्रिक्स बी, इस तरह से। अब जो है कि क्या करना है, पहला काम मुझे क्या करना है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, यानी जो मेन डायगोनल है, उसके सारे एलिमेंट क्या करने हैं, 0 करने हैं। तो 0 लिखूँगा, 0 लिखूँगा, 0 लिखूँगा, 0 लिखूँगा, इस तरह से। ओके, ये काम मैंने पहले करना है। अब यहाँ पे मैंने 2 आयोटा लिख दिया, और यहाँ जो है कि मैंने 3 आयोटा लिख दिया, और यहाँ पर जो है कि मैंने क्या कर दिया, सिर्फ आयोटा लिख दिया, इस तरह से। अब जो है कि यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 5 आयोटा लिख दिया, यहाँ पर जो है कि मैं क्या लिख दूँगा, सिर्फ माइनस आयोटा लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पर जो है कि मैं क्या कर दूँगा, 9 आयोटा लिख दिया मैंने, इस तरह से। यहाँ क्या आएगा, 9 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह से अब देखो यहाँ पर 2 आयोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। साइने चेंज नहीं करना, ये याद रखना है। ये 3 आयोटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से ये आयोटा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर जो है कि हमारे पास ये क्या है, 5 आयोटा है, तो यहाँ पे 5 आयोटा हो जाएगा। ये 9 आयोटा है, तो यहाँ पर, अच्छा ये माइनस आयोटा है, तो ये माइनस आयोटा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से 9 आयोटा है, तो 9 आयोटा यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है कि ये क्या बनाया हमने, एक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इस स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स की हम इस कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। कौन सी कंडीशन को, अगर ये मैट्रिक्स बी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, सॉरी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसकी जो कंडीशन, ये वाली कंडीशन होगी, उसको हमने क्या करना है, पूरा करना है, ठीक है। इस कंडीशन को हमने क्या करना है, पूरा करना है। तो अब इसका हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट किस तरह से ले सकते हैं हम इसका, तो 0 लिखा, अब ये 2 आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा। इस तरह से 3 आयोटा -3 आयोटा हो जाएगा, और ये आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। ये 2 आयोटा -2 आयोटा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये 5 आयोटा -5 आयोटा हो जाएगा, और ये आयोटा आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा। ये 3 आयोटा है, तो -3 आयोटा हो जाएगा। 5 आयोटा है, तो -5 आयोटा हो जाएगा, 0 का 0 आएगा। 9 आयोटा है, तो -9 आयोटा हो जाएगा। आयोटा है, माइनस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा है, प्लस आयोटा हो जाएगा। 9 आयोटा है, तो -9 आयोटा हो जाएगा, 0 का 0 आएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स बी का कॉन्जुगेट कर दिया।
अब हमने क्या करना है, इस बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, हमने ट्रांसपोज करना है। रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो, 0 हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा, -3 आयोटा हो जाएगा, इस तरह से माइनस आयोटा हो जाएगा। इस तरह से इस रो को भी कॉलम में चेंज कर देते हैं, -2 आयोटा, 0, -5 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, -3 आयोटा, तो ये क्या है, -3 आयोटा हो जाएगा, -5 आयोटा हो जाएगा, -5 आयोटा हो जाएगा, और ये क्या होगा, आयोटा हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, -3 आयोटा, -5 आयोटा, 0, और ये -9 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब जो एक है ये क्या है, माइनस आयोटा, -9 आयोटा, और ये 0 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये क्या है हमारे पास, बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो अब जो है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, अब देखो अगर यहाँ से माइनस की साइन में बाहर निकाल दूँ, माइनस की साइन में क्या कर दूँ, बाहर निकाल दूँ, इस तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह नहीं है हमारे पास। बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू, माइनस की साइन अगर यहाँ से मैंने बाहर निकाली तो बाहर आ जाएगी। अब क्या होगा यहाँ पर, ये तो 0 ही रहेगा, -2 आयोटा +2 आयोटा हो जाएगा, इस तरह -3 आयोटा +3 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से -2 आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन हमने बाहर ले ली है, और ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, और ये -5 आयोटा +5 आयोटा हो जाएगा, और प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। -3 आयोटा +3 आयोटा हो जाएगा, -5 आयोटा +5 आयोटा हो जाएगा, 0 0 रहेगा, और -9 आयोटा +9 आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस की साइन याद रखो बाहर ली है हमने। तो जो प्लस में होंगे वो माइनस में आ जाएंगे, जो माइनस में होंगे वो किस में आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। -9 आयोटा है तो वो +9 आयोटा हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, इस तरह से। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स बी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है, ये यही मैट्रिक्स है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बी कॉन्जुगेट का जो ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ मैट्रिक्स बी। तो ये कंडीशन जो है हमने क्या कर ली, फुलफ़िल कर ली। ये कंडीशन क्या की हमने, पूरी कर ली। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स बी है, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, ये क्या है, एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है।